नमस्कार। चरैवेती संस्कृत कक्षाओं में आपका स्वागत है। छंद अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम शिखरिणी छंद का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं शिखरिणी छंद। हमने अपनी पिछली कक्षा में मंदक्रांता छंद पढ़ा था। वह 17 वर्णों का एक छंद था। आज का शिखरिणी छंद भी 17 वर्णों का ही एक छंद है। आइए इसके लक्षण को देखते हैं। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। एक बार पुनः देख लेते हैं। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। 17 वर्णों का एक छंद है। इसमें क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु होता है। और यति नियम के लिए यहाँ पे रसैरुद्र ही बताया गया है, अर्थात 6 और 11 पर यति होती है। 17 वर्ण है, 6 और 11 पर यति होती है। तो जैसे इसके लक्षण को भी देखें तो कैसे बोला जाएगा। रसैरुद्रैश्छिन्ना, 6 वर्ण हो गए। यहाँ पे आप हमें हल्का सा विराम देना है, फिर वापस पुनः आगे बोलना है। यमन सभलागः शिखरिणी। इस तरह से ये छंद होता है। आइए इस छंद के लक्षण में हम देख लेते हैं कि गण निर्देश कहाँ बताया गया है और यति नियम कैसे समझ में आएगा। वर्णों का छंद है ये, तो हम अगर लक्षण के वर्णों को भी गिनेंगे तो हमें समझ में आ जाता है। अब इसमें गण कहाँ बताए गए हैं वो देख लेते हैं। यमन सभलागः, ये हमारे गणों को बताता है। य से यगण, म से मगण, न से नगण, स से सगण, भ से भगण। तो 5 तो हमारे पास गण हैं इसमें। और ला गह, तो ला से लघु और ग से गुरु। तो इस तरह से शिखरिणी छंद में यमन सभलागः से छंद का गण अंकन बताया गया है। ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि यमन सभलागः किस छंद के गण को बताता है। अब देखते हैं कि इसमें यति को कैसे देखना है। रसहि रुद्रहि, ये जो शब्द आया है इस लक्षण में, इसी से यहाँ पे यति को बताया जा रहा है। रस 6 माने गए हैं और रुद्र 11 माने गए हैं। तो यति कितने पे हुई? 6 और 11 पे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रसै रुद्रहि से क्या मतलब है, या रसै रुद्रहि छिन्नः ... शिखरिणी, इसके अनुसार शिखरिणी में कितनी वर्ण संख्या होती है। तो इस तरह से हमें इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये 17 वर्णों का छंद है। यमन सभलागः शिखरिणी छंद के गण को बताता है। और रसहि रुद्र के अनुसार 6 और 11 पे यति होती है। इसके अनुसार यहाँ पर 17 वर्ण होते हैं। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के 2य अंक से लिया गया है, जहाँ राजा और विदूषक में शकुंतला विषयक वार्तालाप चल रहा है। और राजा शकुंतला के अनन्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि विधाता ने न जाने उसे किसे दिया है, अर्थात शकुंतला किसे प्राप्त होगी विधाता ही जानता है। आइए इस छंद के उदाहरण को देखते हैं। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै विद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। इस तरह से ये इसका उदाहरण है। अब इसकी प्रथम पंक्ति पे हम गण अंकन करके देख लेते हैं कि शिखरिणी के अनुसार गण अंकन हो रहा है क्या। देखिए, अ में लघु, ना में गुरु, घ्रा में गुरु। तो क्या हो गया? यगण, य माता। इस तरह से यहाँ पे यगण हो जाता है। फिर है तम में गुरु, अनुस्वार के कारण। पुष्पम, दोनों गुरु, क्योंकि पु में आगे संयुक्त वर्ण है और प पे अनुस्वार है, तो दोनों गुरु। तो तीनों गुरु हो गए, त पु पुष्पम। तो ये किसका हो गया? मगण का। फिर है की स ल, तीनों ही लघु हैं और लघु किस में होता है? नगण में।
फिर है य में लघु, म में लघु और लू में गुरु। ये किस में होता है? स ल गा, सगण में। फिर है नु में नम में गुरु, क में लघु, र में लघु। ये किसका हो गया? भगण का। य माता राज भा न स, तो न नम कर, इसमें अंत में रू में आपके लघु और हई में आपके गुरु। तो इस तरह से लघु और गुरु भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो क्रमशः हमारे पास क्या हो गया? एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु और एक गुरु। तो हमारी शिखरणी छंद का बिल्कुल सही गण अंकन बैठ जाता है। बाकी की जो 3 पंक्तियां हैं उसमें आप स्वयं गण अंकन करिएगा, जिससे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले छंद को लेकर आएंगे। धन्यवाद।